नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समाजवाद। क्या? समाजवाद। आखिर ये समाजवाद है क्या? भारतीय संविधान में जो समाजवाद है, उसका क्या भूमिका है? इन बिंदुओं को जानने के लिए हम सबसे पहले मार्क्सवादी विचार को जानेंगे, क्योंकि समाजवाद के जन्मदाता किसे माना जाता है? मार्क्स। समाजवाद एक मार्क्सवादी विचार है। क्या है? मार्क्सवादी विचार है जिसके अंतर्गत उत्पादन तथा आवंटन राज्य के पास होता है। उत्पादन तथा आवंटन किसके पास होता है? राज्य के पास। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद के दौरान, किसके दौरान? पूंजीवाद के दौरान मजदूरों का शोषण अपनी चरम सीमा पर होगा। आज भी देखते हैं प्राइवेट सेक्टर में लोग अपना काम नहीं करना चाहते। प्राइवेट हॉस्पिटल्स चाहिए, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहिए, लेकिन प्राइवेट आज रिलेशन नहीं चाहिए। कहने का अर्थ है कि आज जितने सारे, खास करके बिहार में शादी विवाह का बात आता है, तो पहला डिमांड आता है कि सरकारी नौकरी वाला चाहिए। आखिर सब कुछ जब प्राइवेट आप यूज कर रहे हैं, तो सरकारी फिर आप कहाँ से ढूंढ रहे हैं? और फिर जितने कम एक श्रेणी है सरकारी का, उसमें आप क्या देख रहे हैं? वही मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद के दौरान मजदूरों का शोषण अपनी चरम सीमा पर होगा। मजदूर बहुत समय तक शोषण को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनके अंदर चेतना आएगी तथा समाज में क्रांति होगी। समाज में क्या होगा? क्रांति होगा। मार्क्स ने एक क्रांति को वर्ग संघर्ष कहा है, और इस क्रांति को क्या कहा है? वर्ग संघर्ष। इसे किस नाम से संज्ञा दी गई है? वर्ग संघर्ष के नाम से। वर्ग संघर्ष में मजदूर वर्ग क्या करते हैं? मजदूर वर्ग पूंजीपतियों को मात देगा। इसका अर्थ यह हुआ कि या तो वो अपना काम पर नहीं जाएगा, या फिर पूंजीपतियों से अधिक सैलरी का डिमांड करेगा, तथा पूंजीवाद का खत्म होगा, तथा समाजवाद की स्थापना होगा। इसे फिर से समझ लीजिए। मार्क्स ने एक क्रांति को वर्ग संघर्ष कहा है। यह जो मजदूर वर्ग है, वह अगर संगठित होकर के संघर्ष करते हैं, तो उन्हें वर्ग संघर्ष की संज्ञा दी गई है, जो पूंजीपतियों के खिलाफ है। वह पूंजीपतियों को मात देगा, पूंजीवाद का खत्म होगा, तथा समाजवाद का स्थापना होगा। क्या होगा? समाजवाद का स्थापना। और समाजवाद में क्या है? उत्पादन एवं आवंटन पर किसका अधिकार होता है? राज्य का। समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन, समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन तथा आवंटन राज्य के हाथ में होगा। और भारतीय समाजवाद के आयाम क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय समाजवाद के आयाम क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। क्या अपनाया गया है? लोकतांत्रिक समाजवाद। अब लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है, इसे आप समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत लोकतांत्रिक प्रक्रिया जैसे कि संसदीय कानून के जरिए समाजवाद को स्थापित करने का कोशिश किया गया है। समाजवाद को क्या है? स्थापित करने का कोशिश किया गया है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कोई क्रांति के माध्यम से नहीं, परंतु संसदीय कानून के माध्यम से किया गया था। किसके माध्यम से किया गया था? कोई क्रांति के माध्यम से नहीं, संसदीय कानून के माध्यम से किया गया था। कौन कौन सा? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आज भी देखिए मार्केट में बहुत सारे बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर के बैंक और पब्लिक सेक्टर्स के बैंक। प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक
बहुत सारी सुविधाएँ दे रही है। फिर भी जो पब्लिक सेक्टर्स के बैंक है, उसकी एक अलग भूमिका होती। भारतीय समाजवाद का उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है, जिसमें गरीबों तथा अमीरों के बीच फासला कम हो। गरीबों तथा अमीरों के बीच फासला कम हो। धन्यवाद।